Class 10th, you are studying about the development revision. Topic is public facility. Public facility, all those facility for the people for living well. अच्छी ज़िंदगी के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, जितनी भी सुविधाएं होती हैं आम आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए, वो पब्लिक जनता के लिए फैसिलिटीज़ में आ जाती हैं. जस्ट लाइक रोड, electricity, schools, hospitals, and different type of the facilities provided by the government and the private sector of India at this time. So I want more and more facilities, and you also. दुनिया में हर आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट वांट मोर इलेक्ट्रिसिटी फॉर डेवलपमेंट इट्स ओन इंडस्ट्री. एक व्यापारी, एक छोटा सा ट्रेडर भी चाहता है कि मुझे ज़्यादा कुछ मिले, ज़्यादा बिजली मिले, ज़्यादा पानी मिले, ज़्यादा पैसे मिले. तो जस्ट लाइक वी आर स्टडिंग अबाउट द डेवलपमेंट. तो ये चीज़ रखना बुरा नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा डेवलपमेंट का, हमें ध्यान रखना होगा एनवायरनमेंट का. सो बी स्टार्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल का भी ध्यान रखेंगे, नहीं तो एक तरफ डेवलपमेंट होगा तो एक तरफ डिस्ट्रॉयड भी होगा. दोनों एक साथ ही चलते हैं. विकास और विनाश की प्रक्रिया साथ साथ होती है. विनाश भी कहता है कि भाई तू आगे आगे है और मैं साथ ही हूँ. ये मत समझना कि तुम्हें हम जानते नहीं है. विकास से विनाश बोलता है. तो आपके पॉकेट में रखी मनी, इफ यू हैविंग अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी बट यू आर अनेबल टू परचेज ऑल दीज थिंग्स फॉर लिव वेल. मेरे कहने का मतलब है कि आपके जेब का पैसा जस्ट लाइक फ्री पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है ना. एक अच्छा पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट या एक रेनी सीजन्स आप नहीं खरीद सकते. इसके लिए नेचर पर हमें डिपेंड रहना होगा. या फिर हम मौसम राम चले जाएं जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है. एनवायरनमेंट फ्री एरिया में चले जाएं. हमें पॉल्यूशन एरिया नहीं चाहिए. तो हम ऐसा नहीं कि बोल भाई पैसे बोल दो और मेरे से आप जो है ऐसा करो कि पैसे ले लो और एनवायरनमेंट फ्री एरिया हो जाए, ये जो धूप है वो ख़त्म हो जाए. वी आर अनेबल टू डू दिस. नहीं कर सकते. वी आर अनेबल टू डू दिस. हम ये नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल एक्टिविटी है ये. या तो हम शिफ्टिंग करें वहीं, या तो मेरे लिए एनवायरनमेंट फ्री एनवायरनमेंट मेरे पास नहीं आएगा, धूप छाँव वाली जगह मेरे पास नहीं आएगी, हम चाहे जितना पैसा दें. तो दीज और द पब्लिक फैसिलिटी में ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं. मनी में ऑल्सो अनेबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कम्युनिटी डिसीज, communicable disease unless the whole your community take prevent measure. वगैरह money is also unable to protect the community disease, just like in this time is going on COVID-19. this is a community disease, community transfer है. ये एक के बाद एक समूह में जाती है. तो वी आर अनेबल टू प्रोटेक्ट. पैसा है जितना उससे कोई मतलब नहीं है. हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज को ज़्यादा होता है क्योंकि कम्युनिटी में है वो लोग. इसीलिए ये चीज़ें हैं कि वो कम्युनिटी डिसीज को हम नहीं रोक सकते, पॉकेट मनी हमारी नहीं रोक सकती. ठीक है ना. दूसरी चीज, केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज हैड एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ द बेसिक एजुकेशन, हेल्थ एंड फैसिलिटीज. हेल्थ एंड द फैसिलिटीज. केरला, हमने बोला केरला के पास क्या है, केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. हमने एक ग्राफ बनाया था जो पंजाब का था, देख लीजिए. कल था पंजाब का था और केरला का था. पंजाब, केरला और बिहार, 3 स्टेट का हम लोग कल पढ़े थे. तो हमने कहा था कि केरला का सबसे 11 था इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMR. कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे IMR ऑफ केरला इज वेरी लो. दिस इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 11. और यहाँ का जो लिटरेसी रेट था वो 51 था और यहाँ का अटेंडेंस रेशियो भी 91 था. आपने देखा कि जहाँ पे IMR, अब वो कह रहा है कि IMR वहाँ कम है. इसका कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड IMR इन केरला इज वेरी लो? रीजन बताइए. ड्यू टू हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी एंड ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट, बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑल्सो. सो नेचर का भी कुछ हाथ होता है बेटा इसमें. इसीलिए लिख रहा है एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ द बेसिक एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटी इन केरला. जब हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी एक बहुत सफिशिएंट मात्रा में वहाँ पर हैं तो उनका जो है IMR कम होगा डेफिनेटली. जहाँ पर बेहतर अस्पताल होंगे और अच्छे स्कूल होंगे वहाँ पर अच्छे IAS अधिकारी भी निकलेंगे. डेफिनेटली ये सच बात है. तो ये ड्यूटी कहीं ना कहीं भारत सरकार या किसी उस देश की होती है जिस देश में
लोग शासन करते हैं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है वो फॉर द पीपल होती, बाय द पीपल होती। तो किसके लिए काम करेगी? अपने लिए नहीं, हमारे लिए काम करेगी, आवाम के लिए काम करेगी ये सरकार। और आवाम का मतलब होता है हम सब, देश की पूरी जनसंख्या। इसके बाद इन सेम वे सम स्टेट लाइक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरी वेल, वो कह रहा है कि कुछ स्टेट में जो पीडीएस है, पीडीएस जो है वो बहुत वेल है, वेल तरीके से चल रहा है, वेल डूइंग ऐसा कह लो, या वेल डन, अच्छा कर रहा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास, ये होता है लोक वितरण प्रणाली। लोक वितरण प्रणाली का मतलब होता है कि यहाँ का पीडीएस कुछ प्रदेशों में, इंडिया के कुछ प्रदेशों में, या कहे मोस्टली स्टेट ऑफ इंडिया गोइंग वेल कंडीशन या वेल मेंटेन है पीडीएस। अकॉर्डिंग टू पीडीएस, बीपीएल और एपीएल के परिवारों को एक लोएस्ट अमाउंट पर, बहुत ही लो रेट पे ग्रेन दिया जाता है फॉर लाइफ बिल, उन्हें खाने पीने के सामान दिए जाते हैं। जस्ट लाइक इन दिस टाइम जो बीपीएल परिवारों को दिया जा रहा है, गेहूं और चावल भी दिया जा रहा है, उन्हें कुछ चने भी दिए जा रहे हैं। दिस टाइम नई नई पॉलिसियां हैं सरकार की कि लोग भूखे ना रहें। एनीवे, लोग भूखे ना रहें सबसे बड़ी फैसिलिटी है इंडिया हैविंग अ फूड सिक्योरिटी आल्सो एंड पीडीएस आल्सो। दुनिया के बहुत ऐसे देश है जहां फेमाइन आया, चाइना जैसा डेवलप्ड देश में फेमाइन आया, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार में कभी फेमाइन नहीं आया। बंगाल में 1942 में आया था, इंडिपेंडेंस नहीं थे हम जब, अंग्रेजों का कॉलोनियल रूल था जब, लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस भारत में कभी फेमाइन नाम की चिड़िया नहीं उड़ी। और उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के लोग कभी भूखों ना मरे। Due to government provided a rules and regulation for the people of India, just like APL, BPL, public distribution system, food security, work for food, just like many of the adequate provision provided by the government of India for the people of India, just like Narega, Manrega, and different type of the policies for the people. Just like we can join, you can join, and everybody join the Narega work. This provide 100-day guarantee works for the people of India. उसकी कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है, उसका कोई ये नहीं है कि आपको इतना पढ़ा होना चाहिए, ये कोई कार्य वो नहीं है, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एक लिबरलाइजेशन है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी जो भी चाहे अपना घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, वो भूखों ना मरे, ओवरऑल काम करे और पैसे ले। अब है हमारा क्वेश्चन, एजुकेशन अचीवमेंट रूरल पॉपुलेशन इन उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर प्रदेश की तरफ, बिहार, केरला, पश्चिम बंगाल देख लिया हम लोगों ने, चलते हैं अपन लोग उत्तर प्रदेश की तरफ। अब एजुकेशन अचीवमेंट ऑफ, देखिए एजुकेशन अचीवमेंट ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, रूरल पॉपुलेशन ऑफ यूपी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गांव की, कि हमने, अबे चैप्टर वाइज नहीं डलती उसमें, जितना पढ़ाते हो उतना ही डला है, डाला भी है हमने, डाल देना, आदेश देने लगे सुबह से। अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स मैंने डाले भी हैं 1 by 1। तो ये जो हमारा पीडीएस है या हमारा एजुकेशनल अचीवमेंट है, वो कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के गांव में क्या अचीवमेंट है एजुकेशन का, कैसा अचीवमेंट है का मतलब है कि क्या क्या हम कैसे उत्तर प्रदेश के गांव का जो अचीवमेंट है, गांव का जो गेनिंग है एजुकेशन है, वो क्या है ना। वो देखिए, लिटरेसी रेट फॉर चिल्ड्रन एज टू 10 से 14 ईयर, देखिए 10 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं, कहाँ के देख लीजिए एज ग्रुप, लिटरेसी रेट गांव, उत्तर प्रदेश के गांव की बात कर रहे हैं, मेल में 68, एम 68 और एफ में कितना हो गया, एफ में हो गया 39% है। ये हम पढ़ क्या रहे हैं, आधों को लग रहा है जाने क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेहोशी है। अभी जैसी होश आने लगेगा, एग्जाम की डेट आएगी ना, समझ में आ जाएगी सबको, नोट्स डाल दो बीच में। और सुनिए 10 to 14 का मतलब होता है कि 10 से 14 साल के वह बच्चे, मेल की जो
वो है परसेंटेज है वो 68% है। उत्तर प्रदेश के गांवों की बात कर रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट द रूरल एरिया, रिमोट पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश पर्टिकुलरली। फीमेल्स की जनसंख्या जहां 39 है, बहुत अच्छी संख्या नहीं है, लिटरेसी की संख्या अच्छी नहीं है। हम बात कर रहे हैं अब लिटरेसी रेट फॉर रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट मतलब अब अभी तो हमने कहा था कि 10 से 14 साल के बच्चों की लिटरेसी रेट, अब हम रूरल की है, लेकिन एल आर देख रहे हैं। कहाँ की? एल आर मतलब आर की। एल आर का मतलब होता है लिटरेसी रेट रूरल की मतलब गांव की। महिलाओं की 52% नहीं, एम 52 है और आपका एफ कितना है? एफ है 19। अब आप देख लीजिए, बहुत बड़ी संख्या में हम लोग बातें करते हैं। आप देखिए यहाँ की पॉपुलेशन देखिए, उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन में 19% महिलाओं को शिक्षा दी जाती है। एट लिटरेसी रेट हमारा 19% है। आप देख लीजिए, थोड़ा अपडेट हुआ होगा क्योंकि थोड़ा बहुत अपडेट एनसीईआरटी चेंज करता है, हर 10 साल में अपडेट करता है, तो हो सकता है कि कुछ अपडेट है। तो 25% बस, इससे ज्यादा नहीं। इन अ रूरल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश पर्टिकुलरली द फीमेल पॉपुलेशन में लिटरेसी रेट 25% से ज्यादा नहीं होता। कारण है, कारण बता दें आपको, एट मिडिल में और मिडिल क्लास परिवारों में जो गरीब और मिडिल मध्यम वर्ग के लोग गांव के होते हैं, वो गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा नहीं देते, लड़की को ना पढ़ाएं। कारण भी है, गलती पूरी पेरेंट्स की नहीं है बेटा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल इन अ रूरल एरिया इन उत्तर प्रदेश एंड मैनी डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो बच्चे को बाहर नहीं भेजना चाहते। वो कहते नहीं बिटिया हमारी अब बस 10th पढ़ लिया, स्कूल गांव में था, अब मुझे बाहर नहीं भेजना है ना। कहना चाहिए प्रोटेक्शन नहीं है इसके लिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द फैसिलिटीज गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हमें बहुत अच्छे से ये जो है प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, प्रोवाइड कराया जाए। प्रोवाइड कराने के बाद हमें एक एजुकेशन फैसिलिटी सुरक्षा दी जाए, मोस्टली लड़कियों के लिए, ताकि हम इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड गेन कर सकें, है ना। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। मोस्टली गवर्नमेंट कभी इस चीज को नहीं कहती कि हम लड़कियों को नहीं पढ़ाने देंगे। इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मोस्टली सीबीएसई में तो लड़कियां हमेशा रिजल्ट में टॉपर रहती है, क्योंकि वो मेहनत करती, कंसंट्रेट है उनका दिमाग, कंसंट्रेटली वो पढ़ाई करती है। सो रिजल्ट भी अच्छा रहा, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई, चाहे आईसीएसई। इसके बाद परसेंटेज रूरल चिल्ड्रन एज ग्रुप 10 to 14 अटेंडिंग स्कूल। अब हम बात कर रहे हैं 10 से 14 साल के बच्चे अटेंडिंग स्कूल। देखो ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, अटेंडिंग स्कूल की बात करें। अटेंडिंग स्कूल देखिए, अटेंडिंग में लड़के जाते हैं 64% एम है, और आपका एफ हो जाएगा 31%, है ना। ये देखिए पूरी बात समझ में आ रही होगी। हमने गोले मारे हैं, हमने अलग अलग तरीके से आपको डेफिनेट किया है, डेफिनेशन दी है। फिर से एक बार देख लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के गांव की दशा, गांव की शिक्षा क्या अचीवमेंट करी। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं 10 से और 14 साल के जो बच्चे हैं, उनका जो लिटरेसी रेट है हमारा वो है 68% लड़कों का, और लड़कियों का 39%। फिर हम रूरल पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट देखने चले, मतलब गांव की जनसंख्या, अभी तो वो जनसंख्या थी जो बच्चों की हमने उम्र निर्धारित कर दी थी। अब ओवरऑल में आप देखिए कि लिटरेसी रेट हमारा मेंस का 52% और हमारा फीमेल का 19%। थोड़ा अपडेट भी होगा क्योंकि नई किताबें अपडेट होता रहता है। हाँ, अपडेट होता रहता है, वही मैं कह रहा हूँ कि अपडेट होता रहता है। वो डेट बाय डेट 2004 का भी है, ये 2004 का है। उसमें अपडेट इसलिए मैंने अपडेट की लाइन बोली थी कि एक बार अपने एनसीईआरटी में देखते रहिए, 76 और 54, ठीक है। लेकिन वो पूरा लिटरेसी रेट इंडिया का है, रूरल का नहीं है, पहले आप देखना, ठीक है। करेक्शन हो तो करेक्शन कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी अपडेट करती है, तो मैंने इसीलिए आपको ध्यान दिला दिया कि आप देखते रहिए। वो बेटा पॉपुलेशन होगी पूरी, पूरी लिटरेसी रेट होगी, नॉट नॉट पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत रिमोट पार्ट के गाँव है। अब हम बात कर रहे हैं आपसे, ये 2004 की है, ये 2004। तो अगर आप डेट लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, डेट नहीं लिखेंगे तो हो सकता है। आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू 2004 एचडीआर 2006 के अनुसार ये दशा थी, ये कंडीशन थी, कोई इशू नहीं। आपको कोई टॉपिक आता तो है, समझे, लेकिन पर्टिकुलर यूपी की बात हम बता रहे हैं।
अब हम बात कर रहे हैं आपको बॉडी मास इंडेक्स। देखिए बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं बीएमआई, बीएमआई निकाल देते हैं टोटल, जो वेट है आपका किलोग्राम में होगा और जो हाइट है वो मीटर स्क्वायर में होगी। हाइट बीएमआई निकालने के लिए वेट को ऊपर रखते हैं और हाइट को ऊपर रखते, वेट किलोग्राम में होगा जो ऊपर होगा, और हाइट मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। हाइट अपनी फिट में होती है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका डिवाइड करते हैं, तो बॉडी मास इंडेक्स निकल के आता है। अगर बॉडी मास इंडेक्स आपका सर में होगा क्या, अगर बॉडी मास इंडेक्स 18.5 है, बॉडी मास इंडेक्स 18.5 है तो आप अंडर न्यूट्रलाइज हैं। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ऊपर है तो आप ओवरवेट है। ध्यान रहे 18.5 से 25 के बीच आपका बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, तभी आप फिट में होंगे। जस्ट लाइक यू कैन चेक योर बॉडी मास इंडेक्स। हमने पूरा डिटेल्स बता दिया है, और इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये कला करके इसको हम पेश करेंगे। ओके।